नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आईपीओस में निवेश करना सबको अच्छा लगता है। एक बहुत ही अट्रैक्टिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट है ये। बहुत सा मार्केटिंग होता है, ब्रांडिंग होता है इसके लिए, और बहुत सा पैसा भी खर्च होता है इन सब चीज़ों में। तो बहुत से लोग ऑब्वियसली इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, निवेश करते हैं। लेकिन क्या इसमें आपको निवेश करना चाहिए या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले समय में बहुत से आईपीओस आने भी वाले हैं। भारत में इलेक्शंस के बाद तो एक लिस्ट है, एक बहुत बड़ा स्प्री है आईपीओस का जो वेट कर रहा है इलेक्शन रिजल्ट्स की। तो आपको लगाना चाहिए या नहीं, कुछ स्टैट्स पे, कुछ नंबर्स पे नजर डालेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों, बाकी सब भूल जाइए, इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने रिसेंटली ही किसी आईपीओ में निवेश किया है या आप करना चाहते हैं? क्या रीजंस हैं आपको जो आईपीओस में निवेश करने को ड्राइव करते हैं? इन स्टैट्स पे अगर आप नजर डालेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। पिछले 10 साल में, एक दशक की बात कर रहे हैं, 2008 से लेकर 2018 के एंड तक फाइनेंशियल ईयर, 164 मेन स्ट्रीम आईपीओज लॉन्च हुए हैं। उनमें से करीब 100 आईपीओज हैं जो कि उनके इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, चेक करेंगे इन कंपनीज का, तो जो इशू प्राइस था उनका उससे कम होगा। तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि 10 साल में ये 100 स्टॉक्स अपनी वैल्यूएशन से भी कम पे ट्रेड कर रहे हैं। 10 साल में वैल्यूज कंपनी की बढ़ती हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर कंपनीज की जो आईपीओस के थ्रू लॉन्च हुए थे अभी तक कुछ खास नहीं बना पाई है। हैरानी वाली बात है ना। और भी आपको आंखें चौंका देने वाला एक स्टैट सामने लेके आए हैं कि करीब 164 में से सिर्फ 44 कंपनीज ऐसी हैं, करीब 25% लगा सकते हैं, जो कि डबल डिजिट पॉजिटिव रिटर्न्स देती आ रही हैं अपने निवेशकों को। अभी डबल डिजिट 10% भी हो सकता है, 90% भी एक रेंज है, आइडिया है, लेकिन ज्यादातर ये एक एवरेज रेंज में रिटर्न्स देती हैं। लेकिन इस सब से घबराइए नहीं, क्योंकि घबराने वाला स्टैट अभी आपके सामने आएगा। ये है बिगेस्ट क्रैशेस जो कि पिछले 10 साल में इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने, पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट ने देखे हैं। अब गेमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इनका इशू प्राइस था 167 रुपीज। एलटीपी इनका लास्ट प्राइस, ट्रेडेड प्राइस है 70 पैसे, नॉट इवन 1 रुपी। तो ऑलमोस्ट 100% ये वाइप आउट हो चुका है अपनी वैल्यूएशन में। केएस की एनर्जी वेंचर्स की बात करें या हम बात करें जेपी इंफ्राटेक की, अब ऑब्वियसली रियल एस्टेट या कुछ स्कैम्स के कारण कुछ ना कुछ कंपनीज में नेगेटिव लेवल पे इंपैक्ट हुआ है। रिलायंस पावर भी है यहाँ पे 450 पे इनका इशू प्राइस था, 7 रुपए 60 पैसे पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, कुछ नंबर्स आपके सामने लेके आए हैं ताकि आपको एक्चुअल पिक्चर दिखाई दे और आप पूरा एक्साइट ना हो कोई आईपीओ आने वाला हो तो। देखिए, अगर रिसेंट आईपीओ की बात करें तो सीएल एजुकेट है, एस चंद है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, प्रिसीजन कैमशाफ्ट और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इन पर्टिकुलर कंपनीज ने भी कुछ खास रिटर्न नहीं दिए हैं। इनफैक्ट ये अपने इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रही हैं सेकेंडरी मार्केट में। तो यहाँ पे अभी तक जो दिखा है वो नेगेटिव साइड ऑफ द कॉइन दिखा है। पॉजिटिव साइड भी है जो कि आपको पता होना चाहिए, पैसे भी बने हैं। अगर हम रिसेंटली लिस्टेड आईपीओस की बात करें, एज रिसेंट एज 16 अप्रैल पॉलीकैब जो इंडिया आईपीओ आया था, 538 पे ये आईपीओ लिस्ट हुआ था। लेटेस्ट प्राइस इसका 645 रुपए 95 पैसे, तो 20% रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है कुछ दिनों में ही। इनफैक्ट एक हफ्ते 10 दिन की बात ही तो है। वहीं और भी लिस्ट है आपके सामने, पिछले 2-2.5 महीने में जो भी आईपीओ यहाँ पे लिस्ट देख रहे हैं आप, वो कुछ ना कुछ लेवल पे रिटर्न अभी दे रहे हैं। अब आप इससे क्या सीखते हैं? पॉइंट सिंपल है, लॉन्ग टर्म निवेश के लिए आईपीओस को मत देखें। इनफैक्ट हर आईपीओ को मत देखें। हाँ, कुछ आईपीओस आपको, जैसे कि 44 कंपनी बताई, वो आपको रिटर्न्स देंगी, लेकिन हर आईपीओ को आप एज अ ब्लू चिप स्टॉक की तरह मत देखें। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको डिसाइड करना है कि आपको होल्डिंग पीरियड शॉर्ट टर्म पे रखना है, पोजीशन लेवल पे रखना है, कितनी देर तक आप होल्डिंग पीरियड रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आईपीओ में निवेश किया और आप भूल गए 5-10 साल के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आईपीओ वो लिस्ट होकर कंपनी सेकेंडरी मार्केट में आती है, आपकी नजर वैसी ही रहनी चाहिए कि आप कुछ ना कुछ टाइम पे उस पर्टिकुलर कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करते रहें, देखें न्यूज में किस रीजंस के कारण है वो पॉजिटिव लेवल पे या नेगेटिव लेवल पे, देखें इंडस्ट्री में क्या मूवमेंट्स हो रही हैं, कंपटीशन कैसा आ रहा है, क्या नया इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही हैं। काफी चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। आंख बंद करके आईपीओ में निवेश करके सालों तक मत बैठिए, क्योंकि वो एक बहुत इजी फैसला है, लेकिन ऑब्वियसली समझदारी वाला
फैसला नहीं दिखता है। एज फार एज नंबर्स आर कंसर्न काफी ड्रामेटिक नंबर्स हैं, स्पेशली जब कि बहुत सारे, चाहे एनएससी की बात करें, हम बीएससी की बात करें, दोनों इंडिसेस ने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा, इनफैक्ट डबल इंप्रूवमेंट देखा है पिछले 10 सालों में। तो ये स्टॉक्स ऐसे होंगे जो कि कुछ ना कुछ लेवल पे आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो आंखें खुली रखें, एनालिसिस ओपन रखें। कुछ ना कुछ स्टॉक्स आपको, आईपीओज आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स देंगे, कुछ ना कुछ आपको मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में बहुत कम आईपीओज हैं जो आपको निवेश पे रिटर्न्स देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का मकसद यही था कि ताकि आपकी आंखें खोलें, ताकि आपको पता लगा रहे कि अगर आप आईपीओज में अट्रैक्ट होते हैं निवेश करने के लिए तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस समय के लिए आपको निवेश करना है। बहुत से लोग आईपीओ का रिव्यूज भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताते हैं कि कितने समय के लिए ये ठीक रहेगा इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद वो जो निवेशक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको कितना होल्डिंग करना है। तो ये था इस पर्टिकुलर वीडियो का ओवरऑल सॉर्ट ऑफ क्लोजर। अगर आप इस पूरे के पूरे वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं, लिंक के रूप में digitalblogger.com/upcoming IPOs पे चाहिए, आने वाले IPOs के बारे में यहाँ पे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। हमसे कुछ मदद चाहते हैं स्टॉक ब्रोकर की सिलेक्शन के लिए, आईपीओ में निवेश की मदद के लिए, तो /free स्टॉक ब्रोकर सजेशन पे जाइए, अपनी डिटेल्स दीजिए, आपके लिए कॉल बैक अरेंज कर दिया जाएगा। ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर तो डेफिनेटली करें। ये एक इन्फॉर्मेटिव लेवल का वीडियो है, आपके दोस्तों को तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो उनका भी शायद फायदा होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो जरूर करें डिजिटल ब्लॉगर को। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, बाय।